हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर के प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपनी बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के परम विद्वान थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति, अनुभव से हर कोई प्रभावित है, जिन्होंने हर किसी के जीवन पर अपनी एक अद्भुत पहचान छोड़ी है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। दोस्तों, बचपन से ही नरेंद्र की रुचि पूजा अर्चना और धार्मिक चीजों में थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और नटखट स्वभाव के थे और बचपन से ही उनके अंदर परमात्मा को पाने की लालसा काफी प्रबल थी। दोस्तों, नरेंद्र नाथ की स्कूली शिक्षा 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान से शुरू हुई थी। 1879 में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। स्वामी जी को दर्शन शास्त्र, धार्मिक इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य में काफी रुचि थी। स्वामी जी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अलावा अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि रखते थे। इन सब का गंभीरता से अध्ययन करते थे। दोस्तों, महज 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और इसके बाद वे पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करने निकल पड़े। अपनी पैदल यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन, अलवर समेत कई जगहों पर पहुंचे। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों की झोपड़ी में भी रुके। पैदल यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और उनसे संबंधित लोगों की जानकारी मिली। इस दौरान उन्हें समाज में जातिगत भेदभाव जैसी क्रूरता का भी पता चला, जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश भी की। फिर दोस्तों, 23 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वह 3 दिनों तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड में अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से मिले, जिसमें उन्होंने अपनी भारत पैदल यात्रा के दौरान हुई वेदना प्रकट की और कहा कि उन्होंने इस यात्रा में देश की गरीबी और लोगों के दुखों को जाना है और वे ये सब देखकर बहुत दुखी हैं। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने इस सब से मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया, जहां विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था। दोस्तों, विवेकानंद जी के अमेरिका यात्रा के बाद उन्होंने दुनिया में भारत के प्रति सोच में बड़ा बदलाव किया था। दोस्तों, 11 सितंबर 1893 में विवेकानंद शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्म गुरुओं ने अपनी किताबें रखी। वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भगवत गीता रखी गई थी, जिसका वहां के लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन व गिरी हुई नजरों से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत कोशिश की कि स्वामी विवेकानंद को परिषद में बोलने का मौका नहीं मिले, पर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें 2 मिनट बोलने का समय मिला। और दोस्तों, जैसे ही धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपने मधुर वाणी से भाषण की शुरुआत की और कहा कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चौंक गए। लेकिन जब विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरे भाषण की शुरुआत की, तब पूरा सभागृह 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था, तो वहीं उसमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। अपने भाषण में स्वामी जी ने कट्टरवादता और सांप्रदायिकता पर जमकर प्रहार किया था और दोस्तों, लोग उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को उन्हें सुनना पड़ा
उन्होंने इस दिन पूरे यूरोप और अमेरिका के लोगों के बीच भारत की एक नई छवि बनाई, जिससे न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी का आदर बढ़ गया। दोस्तों, स्वामी जी द्वारा दिया गया वह भाषण इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। शिकागो के धर्म संसद के बाद स्वामी जी 3 वर्षों तक अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांत की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे और फिर 15 अगस्त 1897 को स्वामी जी श्रीलंका पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वैसे दोस्तों, विवेकानंद जी की बुद्धि इतनी तेज थी कि वो एक बार जिस चीज को पढ़ लेते थे वो उन्हें याद हो जाती थी। अब एक बार का ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। स्वामी विवेकानंद मेरठ में अपने शिष्यों के साथ थे। उसी दौरान स्वामी अखंडानंद भी वहां आए। वहां पास में एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी से स्वामी विवेकानंद जी ने एक किताब लाने के लिए कहा था। इसके बाद अखंडानंद ने बैंकर, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सर जॉन लावॉक की वो किताब लेकर, जिसके कई पार्ट थे। दोस्तों, ये किताब ऐसी थी जिसे पढ़ने में लोगों को सामान्य तौर पर 2 से 3 दिन या इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस किताब को महज 1 दिन में ही पढ़ लिया और उसे लाइब्रेरियन को लौटाकर दूसरे पार्ट को लाने के लिए कहा। फिर अखंडानंद लाइब्रेरी से दूसरा पार्ट ले आए। उसे भी स्वामी विवेकानंद जी ने 1 दिन से पहले ही पढ़कर तीसरा पार्ट मंगवाया। इतनी जल्दी कई पार्ट को पढ़कर लौटाए जाने पर लाइब्रेरियन हैरान रह गया, जिसके बाद उस लाइब्रेरियन ने दावा किया कि स्वामी विवेकानंद जी बिना पढ़े ही किताबें लौटा रही हैं, क्योंकि आज तक कोई एक पार्ट को भी इतने दिनों में ख़त्म नहीं कर पाया जितने दिनों में उन्होंने कई पार्ट ख़त्म कर दिए। लाइब्रेरियन के सवालों को सुनकर अखंडानंद लौटे और विवेकानंद जी को ये जानकारी दी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद खुद ही लाइब्रेरी में पहुंचे। उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि उनके द्वारा पढ़कर लौटाई गई किताबों से वो कुछ भी कहीं से और किसी भी पेज से कोई भी सवाल पूछ सकता है। इस पर लाइब्रेरियन थोड़ा हंसने लगा और फिर उसने किताब उठाई और किसी भी पेज को निकालकर सवाल पूछने लगा। उसने कुछ देर में ही दर्जनों पन्नों से सवाल पूछ डाले और स्वामी विवेकानंद जी ने एक एक शब्द के साथ उसे पूरी लाइन सुना दी। ये देखकर लाइब्रेरियन दंग रह गया और उसने हार मानते हुए अपनी गलती पर पछतावा करने लगा था। और दोस्तों, इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सूझबूझ से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान और दर्शन का परचम लहराया। पर दोस्तों, 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने बेलूर मठ में पूजा अर्चना की और योग भी किया। उसके बाद वहाँ के छात्रों को योग, वेद और संस्कृत विषय के बारे में पढ़ाया। संध्या काल के समय स्वामी जी अपने कमरे में योग करने गए व अपने शिष्यों को शांति भंग करने के लिए मना किया और योग करते समय उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी जैसे प्रेरणा पुंज का निधन हो गया। स्वामी जी के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपने गुरु से सीखा कि सभी जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व होता है। इसलिए मानव जाति का अर्थ है जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करता है या सेवा करता है, तो जरूरतमंद लोगों की सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी बिल्कुल एक नई और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।